स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको काम की इन्फॉर्मेशन देता है, कचरा नहीं देता है। ठीक है, कैसी इन्फॉर्मेशन आप कल का वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। हम क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसा कि हमने कल बताया था कि जिस हिसाब से आज मार्केट गिरी है, बहुत से लोग यूट्यूबरों की सुन के, इन्फ्लुएंसर की सुन के, मीडियाज की सुन के सब बियरिश हो जाएंगे और मार्केट ऊपर चला गया। ऊपर जाने का रीजन पूछ रहे होंगे बहुत से लोग। तो भाई ऊपर जाने का रीजन सिर्फ ये है कि यहाँ सब क्या हो गए थे ना, कल बियरिश हो गए तो जिन लोगों को यहाँ फंसाया था ऑलमोस्ट यहाँ आउट हो गए। आउट क्यों हो गए, इसके पीछे का भी मैं रीजन बताता हूँ कि क्यों मैं यही जगह बता रहा हूँ कि यहाँ लोग आउट हो गए। ठीक है, सिंपल सा रीजन है दोस्तों, क्योंकि ये एक हाई था। ठीक है, ये एक हाई था हमारे पास, अगर आप देखोगे ये एक हाई है। ठीक है, और यहाँ जो कॉल बायर्स, जितने भी पुट बायर्स यहाँ फंसे थे निफ्टी के अंदर या सेंसेक्स के अंदर, सब आउट हो गई। क्यों? क्योंकि इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो सबके फ्यूचर में जो सेल करके बैठे थे उनका भी स्टॉप लॉस यहाँ होगा, ऑप्शंस वालों का स्टॉप लॉस कुछ का यहाँ होगा, कुछ का यहाँ होगा, कुछ का यहाँ होगा। तो उन सभी पुट बायर्स के स्टॉप लॉस मार दिए मार्केट ने। अब कल मार्केट क्या कर सकता है वो समझेंगे। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जैकपॉट ट्रेड कौन से लेवल से बनेंगे और कैसे बनेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और अभी तक आपने हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि वहां आपको ऐसी चीजें मिलने वाली है जो आपके काम की है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी से, क्योंकि निफ्टी को देख लेते हैं एक बार कि निफ्टी का क्या सीन चल रहा है। तो निफ्टी में एक ये लेवल है हमारे पास जिसके ऊपर ही निफ्टी सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे तो कल के हाई के ऊपर निफ्टी ऑलमोस्ट क्लोज कर चुका है। इसके ऊपर क्लोज करने का सीधा सा मतलब है कि ये हाई अब टारगेट है, ये हाई कटना है। ठीक है, और बियरिश कब होंगे? जब आज के लो के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देगा, चलना शुरू कर देगा, तब हम बियरिश हो सकते हैं। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, ठीक है, निफ्टी मान लो फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागता है, गैप अप खुलता है, तो यहाँ हमें सी नहीं खरीदनी है। मैं एक बार है ना प्रीमियम के अकॉर्डिंग हम चल लेते हैं, ताकि हम प्रीमियम के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि हमें कौन से प्रीमियम देखने चाहिए। तो हम देख लेते हैं 25,400 का कॉल। ठीक है, 25,400 का कॉल क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर भागता है तो 25,400 अपकमिंग लेवल हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो प्रीमियम के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारी कल की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर मान लो कि निफ्टी बड़ा गैप अप खुलता है या बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो ये जो कॉल का हमारे पास प्रीमियम है, ठीक है, ये खुलेगा दोस्तों या तो यहाँ कहीं खुलेगा। ठीक है, 113 के आसपास, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर 113 के आसपास खुलता है सीधा निफ्टी, अगर गैप अप खुलता है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे यहाँ तक डिप आने का, इस लो को कटने देंगे। ये जो लाइन है इस लाइन को कटने देंगे, आप मार्क कर सकते हो लाइन। ठीक है, और जब प्राइस इसके ऊपर वापस आकर सस्टेन करने लगेगा तब हम मानेंगे कि हाँ ये वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर मान लो बड़ा गैप अप खुल जाता है, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाता है, अगर बड़ा गैप अप खुलेगा तो ये जो प्रीमियम है ये खुलेगा ही यहाँ 130, 125-130 के आसपास। तो फिर इसको यहाँ पकड़कर कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ इसको अवॉइड करने में ही फायदा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ तक आने दे, ठीक है, यहाँ तक इस लो को कटने दे, और जब इस लो को काट के निफ्टी वापस ये प्रीमियम इस पर्टिकुलर लेवल को रिक्लेम कर ले, तब हमें समझ में आएगा कि ये ऊपर जाने वाला है। तो ये प्लानिंग आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं कि निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना है। हमें वो, हमारे पास वो भी प्लानिंग होनी चाहिए कि निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तो हमारे पास क्या प्रीमियम, क्या प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक चीज और समझ लेते हैं जो काफी दिन होती है, आज भी हुई। ठीक है, जो लोग इस चीज को समझते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे वो अच्छे से फायदा उठाते हैं। तो ये जो कॉल का प्रीमियम है, ठीक है, निफ्टी अगर फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर भागता है, ठीक है, तो ये प्रीमियम इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर तेजी से भाग सकता है, वो हो सकता है 113, 123 तक। तो यहां तक हम इसे ट्रेड एक बार को कर सकते हैं अगर निफ्टी फ्लैट खुलते ही तेज भागता है तो। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों वो इस कैंडल के हल्का सा नीचे का रहेगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब मान लो कि निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है, निफ्टी है ना गैप डाउन खुल जाता है कहाँ, मैं आपको एक सेकंड बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर लो के नीचे एक बार निफ्टी खुल जाता है। ठीक है, या फिर फ्लैट खुलते ही निफ्टी क्या करता है, गिरना शुरू कर देता है, पहली कंडीशन। ठीक है, या फिर निफ्टी खुलता ही सीधा यहाँ कहीं है इस पर्टिकुलर 25,250 के आसपास, अगर यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, तो ये हमारा जो ये प्रीमियम होगा ना ये दोस्तों कहाँ खुलेगा। अगर फ्लैट खुल के गिरता है तो हमें ये पता है कि ये लो कटना ही कटना है, मतलब ये लो कटेगा। ठीक है, या फिर अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम अगर यहाँ पर भी खुलता है तो भी डेफिनेट है कि ये लो कटेगा कटेगा। ठीक है, और
हो सकता है बड़ा गैप डाउन खुल जाए तो इस पर्टिकुलर लो के नीचे आ जाए। इस पर्टिकुलर लो के नीचे आने के बाद अगर निफ्टी वापस ये प्रीमियम इस पर्टिकुलर प्राइस को रिक्लेम कर लेता है, तो हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पर्टिकुलर कॉल का प्रीमियम वापस से जाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है निफ्टी के अंदर, लेकिन ध्यान से काम करना है, ऐसा नहीं। देखो समझ लो सारी चीजें, मैं आपको है ना स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ ताकि आपको है ना कल काम करने में थोड़ी सी आपको आसानी हो। तो ये हमारे पास लेवल है, ठीक है। तो निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है और इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर निकल जाता है और सस्टेन रहता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर ही रहता है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ही रहता है, तो हम जब तक ट्रेड कर सकते हैं जब तक इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर निफ्टी है, तब तक हम कॉल ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है तो हमें कॉल से एग्जिट हो जाना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। फिर हमारी कॉल से एंट्री हमें कहाँ देखनी है, यहाँ कहीं, कि यहाँ कहीं निफ्टी आ जाए, इस पर्टिकुलर लो को, इस लेवल को काटे, ठीक है, और फिर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर आकर आकर प्राइस सस्टेन करने लग जाता है तो हमारी कॉल में एंट्री होगी, ठीक है। लेकिन इस प्राइस के ऊपर आने के बाद अगर वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है तो हमें कॉल में नहीं रहना है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी पुट कौन सी है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। तो हम देखेंगे दोस्तों 25,300 का पुट हो। आज पुट को काफी अच्छे से तोड़ा गया है। पुट कुछ खास हमें बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो पुट पर थोड़ी सी हमें नजर बनाकर रखनी है, लेकिन तरीके से, ऐसा नहीं कि बिना तरीके से। मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुलते ही ऊपर भागता है, तो ये जो प्रीमियम है फ्लैट खुलते ही ये लो काट देगा, ठीक है, ये लो काट देगा, हो सकता है ये लो भी काट दे, ठीक है। और अगर ये दोनों लो कट जाते हैं, ओके, और इन लोस के कटने के बाद अगर वापस ये पर्टिकुलर प्रीमियम वापस ये 64 रुपए का प्राइस रिक्लेम करने लग लग जाता है और यहाँ ये प्रीमियम टिक जाता है, तो हमें ये पता है कि ये 74 वाला हाई काटेगा और ये 82 85 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब मान लो कि बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो ये जो पुट का प्रीमियम है ये गैप डाउन खुलेगा, और ये कितना बड़ा गैप डाउन खुलेगा ये हम नहीं जानते। तो अगर ये जो पर्टिकुलर प्रीमियम है, निफ्टी अगर गैप अप खुलता है और ये प्रीमियम आ जाता है कहाँ, 59 रुपए के नीचे, ठीक है, 59 रुपए के नीचे आ जाता है, और वापस ये 59 रुपए का लेवल अगर रिक्लेम कर लेता है तो यहाँ से भी अपसाइड जाने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई जब निफ्टी ऊपर भागे। अब निफ्टी नीचे भागता है या गैप डाउन खुलता है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पुट का प्राइस है। अगर मान लो कि निफ्टी गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है, तो ये प्रीमियम खुलेगा 71 72 रुपए के ऊपर, ठीक है। और यहाँ अगर ये प्राइस सस्टेन करने लग गया, ठीक है, तो यहाँ से ये 82 83 रुपए के लिए रेडी है। और अगर अच्छा गिरता है मार्केट तो मैं बता दूं, ये जो प्रीमियम है ये हमें 100 रुपए तक जाता हुआ दिखाई इजिली देगा। ये देखो आप, ये 100 रुपए का अगला इसके पास टारगेट हमारे पास ओपन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमें जाता हुआ दिखाई देगा। अब मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुलते ही गिरता है, और फ्लैट खुलते ही फिर ये क्या करेगा ना, ये प्रीमियम इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये प्राइस के ऊपर आकर यहाँ सस्टेन करने लग जाता है तो ये वापस से ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस पर्टिकुलर लाइन के 71 72 रुपए के नीचे होगा। 70 का रख लो, 69 का रख लो, ये हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें निफ्टी में हमें ध्यान रखनी है। अगर मान लो निफ्टी बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, ये प्रीमियम अगर यहाँ कहीं खुल जाता है, तो हम इसे अवॉइड करेंगे। हम बेहतर समझेंगे कि हम इसमें एक डिप आने दें, एटलीस्ट है ना, ये लो कटने दें, और इस लो को कटने के बाद अगर वापस है जो प्राइस अगर यहाँ कहीं टिकने लग जाता है, इस प्राइस के ऊपर आ जाता है, तब हम इसमें एफर्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स की तरफ। क्यों? क्योंकि सेंसेक्स की कल दोस्तों एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको काफी बेहतरीन नॉलेज मिल सके और आप एक अच्छे डिसीजंस ले सको। अब हम आ जाते हैं सेंसेक्स के अंदर। सेंसेक्स में जैसा मैंने कल बताया था कि अगर निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, गैप अप खुल के और प्राइस यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो ये हाई कटेगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये काम की इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा। कल आपको पूरी दुनिया कहती होगी, पूरे यूट्यूब चैनल पे सब कह रहे होंगे पुट खरीद लो, पुट खरीद लो, मार्केट गिर गया। कई तो खुश हो रहे होंगे कि मैंने परसों कहा था, परसों नहीं गिरा, आज मार्केट गिर गया, देखो ये वो। तो सब लोगों ने यहाँ पुट लिया, आज खुलते भी पुट ले रहे होंगे, लेकिन हमारी कौन सुनेगा भाई। लोग सुनते हैं जहां भीड़ है, ठीक है, लेकिन हम भीड़ को फॉलो नहीं करते। और आप भी अगर भीड़ का हिस्सा नहीं है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप बड़े लॉसेस से बच सकें और एक अच्छे डिसीजंस ले सकें। क्योंकि अच्छे डिसीजंस लोगे भाई तभी प्रॉफिट
कर पाओगे। तो यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लो। और अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 मंथ फोकस्ड लर्निंग आपको दी जाएगी, सिखाया जाएगा सारी चीजें जिससे आप अपने लॉस को बंद कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिए गए हैं, आप वहां जाकर हमें रीच आउट कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन चाहिए अगर मेंटोरशिप प्रोग्राम की, वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो अब सेंसेक्स में आ जाते हैं, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंसेक्स को समझते हैं। हमें इतना पता है कि सेंसेक्स इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ऊपर बुलिश है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है। अगर मान लो सेंसेक्स फ्लैट ही खुलता है और तेजी से ऊपर भागता है, ठीक है, और तेजी से ऊपर भागता है, तो हमें ये पता है कि हाँ, हम कॉल को ट्रेड कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम एक बार देख लेते हैं कि सेंसेक्स किन लेवल्स के लिए जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंसेक्स जो जा रहा है वो जा रहा है 83,000 के लेवल के लिए। ठीक है, तो 83,000 के लेवल के लिए जा रहा है। अगर फ्लैट खुलते ही ऊपर भागता है तो हम देखते हैं दोस्तों कौन सा प्रीमियम, 82,700 का हम प्रीमियम देख लेते हैं कि 82,700 का प्रीमियम है। अब इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले ये समझना है हमें। तो जैसा कि मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, कल के हाई के ऊपर क्लोज कर चुका है, तो अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलते तेज भागता तो ये जो प्रीमियम है ये भी फ्लैट खुलते तेज भागेगा। ये हाई हमारा टारगेट रहेगा, हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे का रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लो ये सेंसेक्स बड़ा गैप डाउन गैप अप खुल जाता है, यहाँ कहीं बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो ये जो दोस्तों प्रीमियम है ये खुलेगा ही यहाँ कहीं इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। तो इसको यहाँ खरीद कर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। हो सकता है कि फिर यहाँ से एफआईडीआई या फिर ऑप्शन सेलर इस प्रीमियम को टारगेट करे और फिर इसको जीरो कर दे। इससे अच्छा है ना, इसको यहाँ तक आने दो। ठीक है, यहाँ तक आने दो। अगर ये लो काट देता है, ठीक है, और ये लो काटने के बाद प्राइस वापस यहाँ कहीं आकर रुकने लग जाता है, सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि यहाँ से फिर ये प्राइस वापस अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब मान लो कि अगर गैप डाउन खुलता है सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स जो है वो गैप डाउन खुलता है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है तो वो भी एक बार को समझ लेते हैं इसी प्रीमियम के माध्यम से हम। ठीक है, कि हमें क्या करना है कि अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुलेगा तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सेंसेक्स अगर गैप डाउन खुलता है और यहाँ कहीं आता है, ठीक है, अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुलेगा, सपोज दैट कि सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलते ही गिरने लग जाता है, तो सेंसेक्स एटलीस्ट यहाँ तक एक बार को आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। मान लो कि ये लाइन है जो आप मार्क कर लेना, इसको काट दे और फिर इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाए, तो ये सेंसेक्स का ये जो प्रीमियम है ये क्या करेगा ना, ये हो सकता है इस लो के नीचे आ जाए। ठीक है, या फिर क्या करे कि ये जो हमारे पास लो है ना 82,700 की कॉल का, हो सकता है इसको भी काट दे एक बार को। ठीक है, तो अगर इसको भी काट देता है और प्राइस वापस यहाँ कहीं आके सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो प्रीमियम है वापस अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ कहीं आने के बाद यहीं कहीं से अगर वापस ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो भी हमें पता है सेंसेक्स का एक कॉल का प्रीमियम वापस अपसाइड जाने के लिए रेडी है। तो ऐसी बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग सोचते होंगे कि हम दो तरफा बात क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें मार्केट में दो तरफा देखना पड़ेगा। एक तरफा बायस होकर लॉस करने से तो अच्छा हम दो तरफा इंफॉर्मेशन रखें, ताकि अगर हमें किसी तरफ लॉस हो रहा हो और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी दिख रही हो तो हम लॉस वाली जगह से एग्जिट करके हम प्रॉफिट वाली जगह एंटर करके अच्छा प्रॉफिट बना ले। इसलिए हम दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं, ताकि कल आपके सामने जो भी सिनेरियो आए आप इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठा के खुद को लॉस से बचा सको और प्रॉफिट कर सको। तो यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि बेहतरीन इन्फॉर्मेशन ऐसी आपको डेली डेली मिलती रहे। ठीक है, और अभी तक मेंटोरशिप प्रोग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया, आप बहुत सारे लॉसेस कर चुके हैं, तो दोस्तों हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप बहुत लॉस कर चुके हैं तो। क्योंकि ऐसी ही एफआईडीआई वाली नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेड एग्जीक्यूशन, सारी चीजें आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम में बताई जाएगी। और यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको बेहतरीन ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली डेली मिलती रहे और आप खुद को लॉस से बचा सके। तो अगर सेंसेक्स ऊपर भागता है या गैप अप खुलता है, फ्लैट खुलते ऊपर भागता है, तो प्रीमियम यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये जो 82,500 का पुट है, क्योंकि अगर गिरता है तो 82,500 का पुट हमें अच्छी वर्थ देता हुआ दिखाई देगा। तो अगर ये इस प्राइस के नीचे आने के बाद वापस इस प्राइस के ऊपर आकर सस्टेन होने लगता है, तो हमें ये पता है कि ये 109 से लेकर और ये 150 तक इजीली हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर अच्छा गिरता है सेंसेक्स तो हमें ये पता है कि ये एक बार को ये 180 और ये 200 वाला हाई भी हमें काटता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस पुट में आप हर एक पुट के प्रीमियम में आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट ऊपर भागते हैं और नीचे ये प्रीमियम क्या करेंगे ना, पुट के प्रीमियम टूटेंगे।
अगर ये टूटने के बाद हमें वापस से अगर कोई अच्छी एंट्री देते हैं पुट के प्रीमियम में, तो ये हमारे जैकपॉट ट्रेड बन सकते हैं कल के दिन में। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। बाय द वे मार्केट बाय ऑन डिप है, तो अभी हम उसी पे फोकस करेंगे ज्यादा। फिर भी हम पुट के प्रीमियम्स पर नजर रखेंगे। अगर हमें कोई अच्छी एंट्री मिलती है, फॉल्स ब्रेकडाउन मिलता है या कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है नीचे के प्राइस से, तो हम उसको जरूर एंटर करेंगे उसमें और हम हमारा प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है। अब मान लो कि जो सेंसेक्स है वो गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है, ओके, या फिर है ना यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे, ठीक है, तो ये जो हमारा प्रीमियम है, ठीक है, और ये जो प्रीमियम है अगर ये 109 के ऊपर आ जाता है, ठीक है, 109 के ऊपर आकर सस्टेन करने लग जाता है, यहाँ कहीं अगर मान लो 109 के ऊपर आकर अगर सस्टेन करने लग गया ये, यहाँ कहीं आके, ठीक है, यहाँ कहीं आके अगर ये सस्टेन करने लग गया, तो फिर ये अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो यहाँ कहीं 100 105 रुपए का रहेगा। और बड़ा गैप अप खुल जाता है, सीधा प्रीमियम यहाँ कहीं खुल जाता है, ठीक है, तो हमें ये पता है कि फिर ये अपसाइड के लिए वैसे ही रेडी है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस लाइन के नीचे का रहेगा, इस प्राइस के नीचे का रहेगा। तो ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करना, ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।